बगिया की जान और हमारे घर की शान। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप सभी लोगों को बहुत प्यारा है और आपके घरों की शान माना जाता है। इसकी देखरेख भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इतना सुनकर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं किस पौधे की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे प्रिय पौधे मनी प्लांट की। इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करने के बाद जो कटिंग निकलती है उससे हम नए पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी श्रीवास्तव। आपका हमारे सौरा गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मनी प्लांट लगभग हर घर में पाया जाने वाला पौधा है। ये बेल के रूप में बढ़ता है और दिखने में तो बेहद ही खूबसूरत होता है। मनी प्लांट को जमीन व पानी दोनों जगह पर लगाया जा सकता है। इसे घर पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मनी प्लांट लगाने से घर में धन की कमी नहीं होती है। ये पौधा एयर प्यूरिफायर की तरह भी काम करता है। इतनी सारी खूबियों के चलते ही लोग घर में लगे मनी प्लांट की देखभाल बिल्कुल बच्चे की तरह करते हैं। लेकिन कई बार मौसम में परिवर्तन से लेकर पानी की मात्रा और सनलाइट का ध्यान नहीं रखने जैसी चीजों को लेकर ये पौधा सूख जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम आपको कुछ काम की बातें बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट की प्रूनिंग करने के बाद जो कटिंग निकलती है उससे हम नए पौधे कैसे तैयार करें, चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिए फ्रेंड्स, एक गमला है जिसका की होल एक गिट्टी से ढक दिया गया है जिससे कि पानी ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाए। गमले में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए इसको इस तरीके से ढका जाता है। और ये मिट्टी जो कि पहले से ही बना के रखी हुई है, इसमें गार्डन सॉइल, एक भाग वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, थोड़ा सा फंगीसाइड, सब मिला करके तैयार की गई है। गमले में गिट्टी रखने के बाद सबसे पहले खाद डालेंगे और उसके बाद जो मिट्टी पहले से तैयार करके रखी है उस खाद के ऊपर से उस सॉइल को डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको साफ करके मिट्टी को भरें, उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर ना हो, बस मिट्टी ही हो। इस तरीके से साफ करने के बाद फिर उसमें एक लेयर खाद की डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने खाद डाली थी, फिर मिट्टी डाली है और फिर उसके ऊपर एक लेयर खाद। अब आता है मॉस-स्टिक लगाने का नंबर। आज हम इस वीडियो से ये भी देखेंगे कि मॉस-स्टिक कैसे लगा सकते हैं पौधों में। मॉस-स्टिक दोस्तों बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती हैं और आप इसको घर में भी बना सकते हैं। नीचे कम से कम 1 फीट हिस्सा इसका खाली रहता है जिससे कि वो मिट्टी के अंदर आसानी से रहे और सड़े नहीं। ये थोड़ा किनारे पे लग गया था, इसलिए इसको बीच में किया गया है। इस तरीके से मिट्टी को दबा दबा करके बहुत ही मजबूती से इस स्टिक को लगाइए। इस स्टिक को लगाने से फ्रेंड्स फायदा ये होता है कि हमारा मनी प्लांट बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छा स्वस्थ पौधा ग्रो होता है। नीचे से जो पत्तियां निकलती हैं वो तो छोटी होती, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की पत्तियां निकलती जाती हैं वो बड़ी होती जाती हैं, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन इस स्टिक से भरपूर मात्रा में मिलता रहता है और सपोर्ट भी मिलता है। हमको कहीं बांधने की जरूरत नहीं होती है, हमारा पौधा बहुत बुशी हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये देखिए, कुछ दिन पहले मनी प्लांट की प्रूनिंग करी गई थी तो बहुत सारी कटिंग निकली हुई हैं। इस समय बारिश का मौसम है तो ये वैसे भी नहीं सूखे। ये देखिए, इनको ऐसे रख दिया गया था और आज इनको इस तरीके से सब एक में एक उलझ गई हैं तो निकाल करके इसको गमले में लगाएंगे। कुछ दिनों बाद फ्रेंड्स इसमें
बहुत अच्छे अच्छे पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे और ये गमले में अपनी जड़ें बहुत तेजी से स्थापित कर लेगा। ये कटिंग फ्रेंड्स थोड़ी बड़ी है इसलिए दिक्कत पड़ रही है, इसको बांधना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरीके से रुक नहीं पाएगा। छोटी टहनियाँ रुक जाती हैं लेकिन इसको बांधना पड़ेगा। तो मार्केट में फ्रेंड्स बहुत ही पतला सा एक तार भी मिलता है, और अगर आपके घर में कुछ है बांधने के लिए, कोई प्लास्टिक की डोरी या कपड़े की डोरी, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में इसको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ये अपनी जड़ें मजबूती से मॉस स्टिक से पकड़ लेगा। फ्रेंड्स, जो मिट्टी जड़ें साफ करने में नीचे झड़ गई थी, उसको भी वापस साफ करके गमले में ही भर देना है, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशनल मिट्टी है, इसमें सब चीज़ मिली हुई है, इसको वेस्ट नहीं करना है। और ऐसे दबा दबा करके, जिससे कि हमारी मॉस स्टिक बहुत ही मजबूती से टिकी रहे। और उसके बाद एक बहुत ही पतला सा तार जो कि हमारे घर में रखा हुआ था, ये मार्केट में भी मिल जाता है, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो बांधने के लिए, आप उससे इस तरीके से बांध सकते हैं। देखिए कितनी सारी एरियल रूट्स आपको दिख रही होंगी। यही जड़ें सब मॉस स्टिक में चिपक जाएंगी कुछ दिनों बाद और बढ़ने लगेंगी। ये देखिए, इसको हल्के से ही बांधना है कि बस ये नीचे ना गिरे, बहुत टाइट नहीं बांधना है, बहुत ही आसानी से बंध जाता है। और इस तरीके से बांध देने से क्या है कि ये स्टिक में अच्छे से पनपने लगेगा। इसमें कोई ऐसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, और जब ये इसके साथ मजबूती से जड़ें पकड़ लेगा, तो इसको आप खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट बंधा रहे, फिर वो अपने आप ही टिका रहेगा। और ऊपर से उसमें पानी डाल देंगे। आजकल तो खैर बरसात का मौसम है, तो इतना पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी हम पौधा लगाएं तो उसमें उस समय पानी देना ज़रूरी है। मॉस स्टिक गीली रहेगी तो पौधा और तेजी से बढ़ेगा, उसको नमी मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मॉस स्टिक लगाते हैं पौधों में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कहाँ मिलती है, इसको हम पौधे में कैसे लगाएं। तो वो इससे सीख सकते हैं कि इसको लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हम रेडीमेड ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, नर्सरी से ले रहे हैं, तो इसी तरह लगा सकते हैं। और घर में भी इसको हम घर में पड़ी चीज़ों से बना सकते हैं, जूट की बोरी से भी बना सकते हैं। उसके लिए दूसरी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी कि घर में इसको कैसे बना सकते हैं। और जितनी भी खाद और मिट्टी बची हुई थी, वो सब भी ऊपर से इसमें डाल दे रहे हैं। बस थोड़ा सा गमला खाली रहता है, बाकी हिस्से में मिट्टी होनी चाहिए। बस इतना खाली रहे कि जब हम पौधे को पानी दें तो पानी बाहर ना गिरे। हमें मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश इस दिशा में निवास करते हैं और खुशहाली और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिशा में पौधे लगाने से बरकत बनी रहती है। आपको अपने मनी प्लांट को अपने लिविंग रूम या किसी भी अन्य कमरे के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखना चाहिए। ये कोना वास्तु में धन और समृद्धि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मनी प्लांट को कभी भी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए, इसको घर के अंदर ही लगाइए। आप कमरे में रखिए या लॉन में रखिए, जहां आपकी इच्छा हो वहां लगाइए, लेकिन इसको घर के बाहर नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।